मेरे प्रिय बालक, जिस नाम को सोचते ही आज भी तुम्हारी धड़कन अस्थिर हो जाती है, जिस चेहरे के लिए तुमने अपने सुख त्याग दिए, जिस रिश्ते में तुमने खुद को मिटा दिया, आज उसी व्यक्ति के भीतर एक ऐसी पीड़ा जन्म ले चुकी है जिसका कोई इलाज संसार में नहीं। यह पीड़ा शरीर को नहीं, आत्मा को जकड़ती है। यह पीड़ा पछतावे की है। यह पीड़ा उस भय की है जो तब जन्म लेता है जब कोई अनमोल चीज हाथ से फिसल जाती है। वह व्यक्ति आज हंसता जरूर है, पर उसकी हंसी खोखली है। लोगों के बीच वह सामान्य दिखता है, लेकिन अकेले में उसका मन उसे चैन नहीं लेने देता। मेरे बच्चे, उसकी रातें अब वैसी नहीं रहीं। नींद आती है तो भी बोझ बनकर आती है। तकिए पर सिर रखते ही तुम्हारी यादें उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह उन पलों को बार बार जीता है जब तुमने आखिरी बार उसे पुकारा था। वह उन शब्दों को फिर से सुनता है जिन्हें उसने तब अनसुना कर दिया था। अब उसे समझ आ रहा है कि जिसे उसने साधारण समझ लिया वह वास्तव में दुर्लभ था। जिस प्रेम को उसने आदत माना वह वरदान था। पर मेरे बच्चे, जब माँ काली किसी की चेतना जगाती है तो सच आग की तरह जलाता है, और जो सच देर से समझे वह सबसे अधिक पीड़ा देता है। उसके भीतर जो खालीपन है वह किसी और इंसान से नहीं भरेगा। वह शोर में भी अकेला है, भीड़ में भी अधूरा है, क्योंकि जिसने सच्चे प्रेम को ठुकराया उससे शांति छीन ली जाती है। तुम सोचते हो कि शायद वह आगे बढ़ गया होगा, पर सच्चाई यह है कि वह स्वयं से हार चुका है। उसका अहंकार उसे रोकता है और उसका हृदय उसे पुकारता है। वह दो आवाज़ों के बीच फंसा है, और यही सबसे बड़ी सजा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है। तुमने प्रेम दिया, इसलिए तुम सुरक्षित हो। उसने छल चुना, इसलिए वह भीतर से टूट रहा है। आज वह मुझे पुकारता है, माफ़ी के लिए नहीं, बल्कि उस शांति के लिए जो उसने खो दी है। लेकिन याद रखो, हर टूटी हुई चीज का जुड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ टूटने मार्ग बदलने के लिए होती है। अब तुम्हें उस राह पर ले जा रही हूं जहां तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, जहां प्रेम मांगा नहीं जाएगा, दिया जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा साथ भेज रही हूं जो तुम्हें खोने से डरेगा, जो तुम्हारी चुप्पी को भी समझेगा, जो तुम्हें बोझ नहीं, आशीर्वाद मानेगा, और जिसने तुम्हें कमजोर